हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर से मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है रिवर सिस्टम से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो आज हम बात करेंगे हिमाचल रिवर सिस्टम की। एंड वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमने रिवर को पढ़ना क्यों है। आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री एंड हमारा हिमाचल जो है वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर के लिए मेन जो है वो रिवर्स हैं। एंड और भी जो हिमाचल का रेवेन्यू है वो भी सारा रिवर पे ही डिपेंड करता है, चाहे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो या कुछ भी है, दैट ऑल आर डिपेंडिंग ऑन रिवर। और मेन बात कि हमारी रिवर्स जो है पेरेनियल है, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिफोर नोइंग द हिमाचल रिवर वी मस्ट know the river pattern या river system. So there are mainly two river system in India, that is Himalayan river system and Peninsular river system. हिमालयन रिवर सिस्टम, जो भी नदियाँ हिमाचल या हिमालय से निकलती हैं, हिमालयन रेंज से अराइव होती है, ग्लेशियर उनको फिल करता है, दैट इज कॉल्ड हिमालयन रिवर सिस्टम. एंड द रिवर्स दैट फ्लो इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया that are comes under peninsular river system. peninsular river system क्योंकि वो पेनिनसुला की हमारी नदियां हैं. तो हमने बात करनी है हिमालयन रिवर सिस्टम की. तो अब आपको पता लग गया कि हिमाचल की रिवर जो है वो कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट हुई, हिमालयन रिवर सिस्टम. तो अब हम इसको जूम कर लेते हैं और स्पेसिफिकली रिवर्स देखते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ है. तो हमारे हिमाचल में आपको पता होगा कि मेनली 5 रिवर्स है, वो मैं आपको बताऊंगी. बट उसको समझने से पहले आपको हिमालयन रिवर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? 3. अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 पार्ट्स कौन से हैं. 3 पार्ट्स. नंबर 1 एक आता है आपका इंडस रिवर सिस्टम. दूसरा है आपका गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कौन सा रिवर सिस्टम आता होगा? रिवर सिस्टम होता है द ट्रिब्यूटरीज एंड द डिस्ट्रीब्यूटरीज. एक ट्रिब्यूटरी होती है जो कि सहायक नदी होती है एक मेन रिवर की, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी. एंड डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जैसे एक मेन रिवर है, उससे और रिवर आगे को बन रही है, चैनल्स बन रहे हैं या खडें सी बन रही है, उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो अब हमारे हिमाचल में कौन सी रिवर सिस्टम है, आप वो मुझे बताएंगे आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो. तो आपको मैं बता दूं हिमाचल में कितनी रिवर्स है? 5. एक तो है आपकी चेनाब, रावी, सतलुज, और है ब्यास एंड यमुना. ये भी यहाँ पे इस पार्ट में हिमाचल में है, तो इसको भी हम हिमाचल में कंसीडर करेंगे. एंड इट इज़ वन ऑफ, ये हमारी 5 रिवर हो जाती है कंप्लीट. ठीक है. तो अब आप देखिए कि ये सारी रिवर, इसको इरेज कर लेती हूँ. ये सारी रिवर, इससे ऊपर की जो रिवर है आप देख रहे हो यहाँ से, ये इंडस स्टार्ट हुई मानसरोवर से. सतलुज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम मानसरोवर, नियर मानसरोवर है, लेकिन अराइव कहाँ से होती है? राकसताल से. राकसताल कह सकते हैं, राकस लेक कह सकते हैं, ताल मीन्स लेक. ओके. तो नियर मानसरोवर सतलुज अराइव फ्रॉम दी राकसताल, और बाकी सारी रिवर ये भी अराइव हो रही है यहाँ हिमालयन बेल्ट से. तो ये सारी ज्वाइन होती है लेटर ऑन इन इंडस रिवर. और इंडस रिवर मैंने आपको बताया कि ये मेन रिवर सिस्टम है. तो ये आपका मेन रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम. ठीक है. आप देख पा रहे हो, आई हैव मार्क्ड इट विद येलो. ऑल राइट. ये जो है ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसको मैंने 3 पार्ट से कलरफुल सा बना दिया है. एंड इट इज़ द मेन रिवर सिस्टम. ओके. जो ये सारी रिवर है हमारी, सतलुज ये हमारी हिमाचल की मेन रिवर है ना, तो ये भी इसकी एक सहायक नदी है इंडस की. फिर हम बात कर, तो अब हम क्या समझे कि जो ये वाला रिवर सिस्टम है, इट मीन्स कि हमारी हिमाचल में इंडस रिवर सिस्टम भी है. ऑल राइट. और यमुना भी मैंने आपको बताया जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की. तो इट मीन्स हमारे हिमाचल में गंगा रिवर सिस्टम भी फॉलो होता है.
तो 2 रिवर सिस्टम हमारे हिमाचल में फॉलो हुए, इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। नाउ लेट अस टॉक इन ब्रीफ। सबसे पहले मैं आपको अब नदियाँ दिखाऊंगी हिमाचल के मैप में। लेट अस गो ऑन हिमाचल्स मैप। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू हिमाचल्स मैप, मैं आपको बता देती हूँ कि इंडस रिवर सिस्टम में हमारी कौन कौन सी रिवर्स आती है। एक चेनाब, एक रावी, सतलुज एंड ब्यास। ये आ गई हमारी इंडस रिवर सिस्टम के अंडर। अब आप कहोगे कि झेलम भी है, तो वो है उसका पार्ट, लेकिन हिमाचल में वो नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि झेलम जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। देन यमुना किस रिवर सिस्टम का पार्ट है? गंगा रिवर सिस्टम। एंड गंगा रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, तो अब एक लुक आप यहाँ दे दीजिए। नाउ यू कैन सी हेयर व्हाट आई टोल्ड यू इन द मैप। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, सतलुज, ब्यास, रावी एंड चेनाब। ओके, देन वी हैव गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी अपवाह तंत्र, वो आ गया आपका यमुना। देन अब अगर उन्हीं रिवर को हम हिमाचल के मैप में देखें तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आएंगी। तो सतलुज रिवर मैंने आपको बताया था तिब्बत के रीजन से, यहाँ चाइना लिखा है, ठीक है, तिब्बत के रीजन से राकस ताल से ओरिजिनेट होती है एंड एंटर्स इनटू हिमाचल प्रदेश। किस पॉइंट पे एंटर होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब सतलुज के बारे में हम डिटेल में करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ मैं आउटलाइंस बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये रिवर्स लोकेटेड है। डिटेल हिस्ट्री वी विल डिस्कस फ्रॉम टुमारो। सो सतलुज रिवर आपके किन्नौर में एंटर होती है, फिर शिमला से होके आगे निकल जाती है बिलासपुर, एंड बिलासपुर के बाद ये आगे चली जाती है हमारे पंजाब में, एंड पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है एंड मिल जाती है किससे? इंडस रिवर से। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब दूसरी रिवर, अभी मेन रिवर की बात करेंगे। दूसरी रिवर मैंने आपको बताई थी चेनाब। तो चेनाब रिवर जो है आपकी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो बात करते हैं अब चेनाब रिवर की। तो चेनाब रिवर आपको यहाँ पे तो दिख रही है, बट ये यहाँ से नहीं आ रही। यहाँ से तो ये जम्मू कश्मीर में एंटर हुई और उसके बाद ये हमारी इंडस में मिल गई। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से है, मीन्स ओरिजिन यहाँ से इसका, एंड मिल रही है यहाँ पे जाके, ये भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। 2 मेन रिवर मेक्स द चेनाब रिवर। एक तो आपकी भागा रिवर है और एक आपकी चंद्रा रिवर है। ठीक है, चंद्रा और भागा दोनों मिलके बनाती है हमारे चेनाब रिवर को, और जिस पॉइंट पे वो मिलती है उसको बोलते हैं तांदी। व्हाट इज दैट? तांदी। उस पॉइंट का नाम है तांदी। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चेनाब का पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर हमारे पास है रिवर ब्यास। तो ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास हमारी निकलती है ब्यास कुंड से, ठीक है, और जाके मिलती है, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो आपकी पार्वती है। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पार्वती। एंड इसके बाद सतलुज हमने कर ली है, और जिस पॉइंट पे ये मिलती है पार्वती और ब्यास रिवर वो भी हमें पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्यास का पार्ट बनाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट रिवर हमने की थी यमुना। यमुना जो रिवर है वो हमारे हिमाचल में। और बात करें रावी की, तो रावी रिवर आपके मेनली चंबा में बहती है और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है, देन जॉइन विद द फर्दर मेन रिवर। और जो रावी का ओरिजिन प्लेस है, कहाँ से वो निकलती है, वो निकलती है बड़ा भंगाल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बड़ा भंगाल इन कांगड़ा। ये कहाँ है? कांगड़ा में। दिस इज कांगड़ा। यू आप देख सकते हो यहाँ स्काई ब्लू कलर का पार्ट है कांगड़ा। तो कांगड़ा से ये स्टार्ट होती है शिवालिक रेंज से बड़ा भंगाल एंड एंटर्स इनटू चंबा। चंबा में मेनली ये बहती है रावी रिवर।
देन नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ रिवर जो मैंने आपको बताई यमुना, तो वो आपके पास यहाँ शो नहीं की है, लेकिन वो इस रेंज में आपके पास आती है। पब्बर जो रिवर है वो यमुना में आके मिलती है, तो पब्बर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो कि शिमला के रीजन से आती है, ठीक है। एंड ये यमुना का पार्ट है, यहाँ पे मैं कलर और ले लेती हूँ, तो ये यमुना का पार्ट है। यहाँ पर सिरमौर की जो गिरी नदी है वो भी यमुना में आके आगे मिलती है और एक नदी बना देती है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो गई हमारी गिरी एंड पब्बर, ओके। फिर यमुना मैंने आपको बताया था कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इसलिए हमारा 2 रिवर सिस्टम फॉलो होता है हिमाचल में। तो ये थी मेन रिवर्स आपकी, इनकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हम पढ़ेंगे। अब यमुना कहाँ से स्टार्ट होती है? यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यमुना का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, मीन्स द सोर्स ऑफ यमुना रिवर। सो now let us look on the important facts of these river, and then we will start from tomorrow Satluj river in deep। और अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा रिवर पैटर्न फॉलो होता है, तो हिमालयन रिवर्स का जनरली पैटर्न जो फॉलो होता है वो उसको बोलते हैं डेंड्राइटिस पैटर्न, डेंड्राइटिस रिवर पैटर्न, ठीक है। देयर आर 4 मेन पैटर्न्स, डेंड्राइटिस, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। ये मेनली इंडिया की जो रिवर है वो पैटर्न बनाती है, ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्राइटिस, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। और हिमालय की जो रिवर है वो डेंड्राइटिस पैटर्न बनाती है। डेंड्राइटिस पैटर्न में क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैप में, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ट्री की तरह ये बना हुआ है। जैसे ये है, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर दिस, it has the lot of branches, okay, its tributaries, distributaries, a main river is having its distributaries as well as tributaries, तो वो एक पैटर्न बना देती है, ट्री लाइक पैटर्न, ट्री की ब्रांचेस होती जैसे, उसको कहते हैं डेंड्राइटिस पैटर्न। तो आप जो भी रिवर देखोगे आपको उसकी पैटर्न दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी रिवर्स, छोटे छोटे चैनल्स, छोटे छोटे खड्ड जिसको बोलते हैं, तो वो सारी मिलके बना देती है एक मेन रिवर। और हमारा हिमाचल में भी डेंड्राइटिस रिवर पैटर्न फॉलो होता है, ब्रांच लाइक, जिसको आप कह सकते हो कि पेड़ की ब्रांचेस। अगर बात करें सतलुज रिवर के मुख्य तथ्यों की, मुख्य बातों की जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो है वैदिक नाम इसका पता होना चाहिए हमें, शतुद्री, एंड संस्कृत नाम भी पता होना चाहिए, शतुद्रु। देन उद्गम स्थल राक्सताल, आई टोल्ड यू दैट इज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, and sometimes the Rakstal is not given, there is given Mansarovar, the right option will be the Mansarovar then। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, लेगनजेक जेनगपो या एलिफेंट रिवर। फिर अगर बात करें सतलुज के कैचमेंट एरिया का या जल अधिग्रहण, कैचमेंट एरिया मीन्स कितने एरिया में इसका वाटर जाता है, सिंचाई के लिए यूज़ होता है या डिफरेंट पर्पसेस, तो वो है हमारा 20,398 वर्ग किलोमीटर, या लिख सकते हैं 20,398 स्क्वायर किलोमीटर। देन कुल लंबाई कितनी है इसकी, 1,488 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे लंबी जो नदी है यही है, और यह नदी खूनी भी मानी जाती है। तो क्यों माने जाता है इसको खूनी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एशिया का सबसे ऊंचा बांध हमारे इस नदी पे बना हुआ है, उसको कहते हैं भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध बनाने से प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बन गई, मीन्स आर्टिफिशियल झील जो है उसके बाद जब से ये बना है तब से जो है गोविंद सागर झील लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बन गई। नेक्स्ट वी हैव 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरोल नामक स्थान पर बनाया गया। ये ऊंचा है, एक तो आपका होता है
पुल बनाया गया जो कि कंदरौर के नाम से, कंदरौल भी बोलते हैं या कंदरौर भी बोलते हैं, वो बनाया गया। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जाता है, हाँ, इन विच डिस्ट्रिक्ट कंदरौल पुल इज़ लोकेटेड या कंदरौल ब्रिज इज़ लोकेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कितना चौड़ा है, कितना इसकी लेंथ है, वो सारी पता होनी चाहिए। इसके किनारे तत्ता पानी के गर्म चश्मे भी स्थित हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू सतलुज रिवर। इसी तरह बात करें अगर व्यास रिवर की, तो व्यास रिवर का वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। और इसका स्थान मैंने आपको बताया है कि रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग पास के पास व्यास कुंड है। जल अधिग्रहण क्षेत्र, इसका कितना कैचमेंट एरिया है, वो है 13,663 स्क्वायर किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 460 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में इसका पार्ट है 250 किलोमीटर। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने आपको पहले भी बताया था मैप में, तो वो है पार्वती नदी। मिर्थल प्लेस पे ये पंजाब से जुड़ जाती है। व्यास नदी मिर्थल नाम आपको पता होगा, व्यास नदी मिर्थल नामक स्थान या मिर्थल प्लेस पर पंजाब में मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारे रावी नदी का हम पढ़ रहे हैं, रावी के बारे में। रावी नदी का नाम जो वैदिक वो है पुरुषनी, संस्कृत नाम है इरावती। उद्गम स्थल मैंने आपको बताया, फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, बड़ा बंगाल इन कांगड़ा। एंड इसका कैचमेंट एरिया है आपका 5,528 किलोमीटर। एंड इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 720 किलोमीटर। एंड द टोटल लेंथ इन हिमाचल प्रदेश, ये तो इसकी पूरी लेंथ है रावी रिवर की फुल लेंथ, बट इन हिमाचल प्रदेश इट इज़ 158 किलोमीटर। एंड ये नदी जो है वो पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है, ये भी पूछा जा सकता है। विच रिवर सेपरेट्स दी पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द धौलाधार रेंज। देन वी हैव फोर्थ रिवर चिनाब। तो चिनाब या चेनाब, इसका जो वैदिक नाम है वो है आपके पास अस्किनी। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बारालाचा pass and its total length is 7,850 kilometer and in Himachal it lies in 1,200 kilometer। और the main that is river projects या फिर उनको कहते हैं विद्युत परियोजना, तो वो है किलाड़, थिरोट एंड डोडा। आपको पता होना चाहिए कि डोडा कहाँ है। पांगी घाटी के संसारी नाले के पास हिमाचल को ये छोड़ देती है। तो कौन सा एरिया आया पांगी घाटी के पास, संसारी नाला। देन नेक्स्ट वी हैव यमुना लास्ट। सो यमुना आपको मैंने बता दिया कि हिमाचल में इसका थोड़ा ही पार्ट है, ओनली 1200 किलोमीटर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, बट इट इज़ हैविंग मोर लेंथ देन अदर रिवर्स। सो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम या ओरिजिनेटेड या इसका सोर्स जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। एंड टोटल कैचमेंट एरिया जो इसका है वो है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड रिवर सिस्टम को रिवाइज करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें मैप समझ आए। अगर आपके पास हिमाचल का मैप है तो आप उसको देखो, अपने रूम में लगाओ, और किसी भी रिवर सिस्टम का, अगर इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो उसका भी आप मैप अपने रूम में लगाओ, उसको समझो कि कौन सी रिवर कौन से रिवर सिस्टम से लिंक्ड है। फिर हमें बाद में उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी अपने आप समझ में आने लगेगी। इट इज़ नॉट लाइक कि हम रट लें या कुछ इस तरह से कर लें, वो डिफरेंट ट्रिक है, जीके ट्रिक होती है कि हाँ किस रिवर के साथ हम कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन दैट इज़ ओनली यूज़फुल अगर आपको पहले रिवर सिस्टम क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच।